नमस्कार। अपमान और तिरस्कार के इस विषकाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले, मूर्ख तथा जाहिल नेताओं ने भारतीय सुरक्षा बलों और पहलगाम हमले में वैधव्य को प्राप्त हुई उन 26 बहनों के प्रति बयानबाजी की है, उसने घृणा और अपमान की पराकाष्ठा को पार कर लिया। सर्वप्रथम विजय शाह कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताते हैं। उसके बाद उसी मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा भारतीय सुरक्षा बलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं। इतने से भी जब इनका पेट नहीं भरा तो हरियाणा से इनके राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पूरी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि वो तमाम वीर महिलाएं, वीरांगनाएं नहीं थी जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने सिंदूर को खो दिया। अगर वो निहत्थी और निर्दोष होने के बावजूद भी M4 कार्बाइन हाथ में लिए आतंकियों से भिड़ जाती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक RS पठानिया ने सारी हदें लांघते हुए, मर्यादा को तार तार करते हुए भारतीय वायुसेना को सोया हुआ बता दिया। दरअसल अपने चंद एक लोगों के सामने शेखी भगाड़ने के चक्कर में पठानिया ने ये कह दिया कि जब हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना के लोग सोए हुए थे। दरअसल ये विधायक उधमपुर से संबंध रखता है और उधमपुर एयरबेस स्टेशन को लेकर ये इसका जो बयान है, इस पर मैं कुछ बातें साफ करना चाहता हूँ। पहली तो बात, इस मूर्ख व्यक्ति को ये समझ नहीं है कि इसी की सरकार कांग्रेस के द्वारा रशिया के साथ स्थापित दशकों के संबंधों के बाद जिस S-400 को लेकर आई है, वो काम कैसे करता है। दरअसल मैं बताना चाहूँगा ताकि शायद इस कम अकल व्यक्ति को थोड़ी सी समझ आ जाए। नाटो डेजिग्नेशन S-400 का SA-21 ग्राउलर है। किसी भी किस्म का कोई एरियल अटैक हो जिसमें एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये उनको तबाह करने की क्षमता रखता है। इसका रडार सिस्टम 9196E जो बिग वर्ड एक्विजिशन रडार कहलाता है, ये 600 किलोमीटर की दूरी तक, 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ज़मीन से कुछ एक मीटर की ऊंचाई तक किसी भी हवाई हमले को नेस्तनाबूद कर सकता है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन जो इसका जिसे कि IFF कहते हैं, वो इतना कारगर है कि पाकिस्तान के हवाई हमलों ने कहीं किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि S-400 बाखूबी काम कर रहा था। मिसाइल टाइप्स इसकी मैं बता दूं, यानी कि किस किस्म की मिसाइल्स को ये नेस्तनाबूद कर सकता है। उसमें 4096E 400 किलोमीटर, 4896DM 250 किलोमीटर, 9M96E2 120 किलोमीटर और 9M96E 40 किलोमीटर की दूरी में किसी भी हवाई खतरे को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप इसके मल्टी टारगेट एंगेजमेंट्स की बात करें तो एक वक्त में 80 टारगेट्स, यानी अगर पाकिस्तान ने एक ही समय में 80 टारगेट्स जो हैं वो बांध कर निशाना साधा होगा, तो ये रडार सिस्टम उसको तबाह करने की कुव्वत रखता था और एक समय में 36 सिमल्टेनियसली हवाई हमलों को ये रोक सकता है। इसके अलावा एक और बात यहाँ मैं बता दूँ पठानिया साहब आपको, वैसे तो आप खुद को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी बताते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 9M96 सीरीज़ जो इसकी है S-400 की, वो 3500 किलोमीटर तक किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इस तरीके का हाईली एडवांस्ड और तकनीक से युक्त
ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम हमारे पास था और हम पाकिस्तान के लाहौर में स्थापित एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुके थे, तो फिर आपने किस मुंह से ये कहा कि भारतीय वायुसेना सोई हुई थी? इसका एक दूसरा उदाहरण सादी भाषा में ये भी है कि जितने हमले हम अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले पाकिस्तान ने किए, वो चाहे जम्मू एयरपोर्ट की बात हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास हो, शहर के बाकी इलाकों की बात हो, उनमें से 99% हमले नाकामयाब हुए। तो ऐसे में आप क्या तवक्को करते हैं अपनी भारतीय वायुसेना से कि वो कैसे काम करे? और ये आप बताएंगे जो इस ऑपरेशन के दौरान नामालूम कहाँ किस जगह ज़मीन के नीचे दुबके हुए थे। और अब जबकि ट्रंप चचा के कहने पर यह सीज़ फायर हो चुका है, तो ऐसे में आकर आप भारतीय वायुसेना को नाहक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नितांत निंदनीय है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, चाहे जगदीश देवड़ा हो, विजय शाह हो, रामचंद्र जांगड़ा हो या आर.एस. पठानिया हो। और पठानिया साहब, आपके वालिद ने तो सारी ज़िंदगी कांग्रेस में गुजारी, आप खुद भी कांग्रेस में थे, लेकिन जब आपको टिकट नहीं मिला आप इंडिपेंडेंट लड़े और हार गए, और उसके बाद आप भाजपा में चले गए। और अब आप देश को और भारतीय सुरक्षा बलों को नसीहतें जारी कर रहे हैं। आपको तुरंत माफ़ी मांगनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को ये देश के लिए या देश के समक्ष बताते हुए ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम बड़बोले मूर्ख नेता क्यों आखिर देश के सुरक्षा बलों को और पहलगाम हमले में अपने पतियों को गवा चुकी, अपने परिजनों को गवा चुकी हमारी बहनों को कायर बताने वाले ये लोग आखिर क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो और क्यों इनको कड़ी से कड़ी संवैधानिक ढंग से जो सज़ा मुमकिन हो वो ना दी जाए। धन्यवाद।